गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो जो वो कब सबसे ज़्यादा घना होता है। कब सबसे ज़्यादा घना होता है, मतलब कि डेंस कब होता है सबसे ज़्यादा। आपने जो पानी पिया होगा, आप बोलेंगे कि जैसे फ्रिज में रखा होता है तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो वो सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड चीज़ जो वो सबसे ज़्यादा घनी होती होगी। तो आप जो बोलेंगे कि आइस जो होता है वो जो सबसे ज़्यादा घना होता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग जो वो इस वीडियो में जानेंगे कि जल का जो अधिकतम घनत्व है वो जो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, पहली बात। और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो वो कितने केल्विन पर होता है, जो ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, केल्विन में ही है सभी। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई पूछे कि कितने डिग्री पर जो वो पानी बर्फ़ बन जाता है, तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वो पानी बर्फ़ बन जाता है और 100 डिग्री पर जो वो पानी वेपर बन जाते हैं, उबलने लग जाता है, भाप बन करके ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है? तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, या अगर आपको जो वो ये भी देखेंगे, फार्मूला जो वो देखेंगे, कि रिलेशन देखेंगे सभी के बीच में, सेल्सियस के बीच में, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। और जैसे आपको दिया है कि मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है, ये तो सेल्सियस में है, लेकिन अगर 1 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? या अगर आपने जो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इस सभी क्वेश्चन जो वो आप इस छोटी-सी वीडियो में जो मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और एक बात, इसमें जो हम लोग जैसे डेंसिटी का फार्मूला देखने वाले हैं, घनत्व डेंसिटी होती है, घनत्व कितना घना है, ठीक है? तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जल का अधिकतम घनत्व जो वो होता है, क्योंकि ऑप्शन जो वो केल्विन में है सभी। आपने जो वो ज़्यादातर जो वो सेल्सियस में देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वो बर्फ़ बन गया पानी, ठीक है? और 100 डिग्री पर जो वो वेपर बन रहे हैं, उबलने लग गया पानी, ठीक है? तो आपने ज़्यादातर सेल्सियस में देखा होगा, ठीक है? आपने जो वो इसका आंसर जो वो सेल्सियस में ही, कुछ बच्चों को जो पता होगा कि जल का अधिकतम घनत्व जो वो सेल्सियस में जो वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को याद रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो सबसे ज़्यादा घना होता है, सबसे ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है? जैसे अगर आप कोई शेक ले लेते हैं, जैसे बनाना शेक, तो आपको बताइए कि कितना जो वो घना होता है, ठीक है? लेकिन पानी जो वो इतना घना नहीं होता है। तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जो वो बहुत ज़्यादा घना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपके दिमाग में जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, हाँ ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो बर्फ़ बन गई, मतलब कि वो सॉलिड बन गया पानी। तो सॉलिड जो वो लिक्विड से कंपेयर करें तो सॉलिड जो वो ज़्यादा घना होता है, ठीक है? आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सॉलिड जो बर्फ़ बन जाता है वो जो वो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है? तो इसका रीज़न भी जो हम लोग जानेंगे कि ऐसा जो वो क्यों होता है, ठीक है? सॉलिड बन जाता है, लेकिन उसका घनत्व जो वो कम हो जाता है, बढ़ने की अपेक्षा वो कम हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए जो वो एक सबसे पहले तो मैं फार्मूला जो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे डेंसिटी का लिख दिया मैंने, डेंसिटी, या इसको मैं शॉर्टकट में डी लिखता हूँ, ठीक है? डी मीन्स डेंसिटी, इक्वल टू एम मीन्स मास, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है? डेंसिटी का आपको पता ही है कि इसको बोलते हैं घनत्व, ठीक है? तो घ मैंने यहाँ पे लिख दिया। मास होता है द्रव्यमान, ठीक है? और वॉल्यूम तो आपको पता ही है कि आयतन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इस फार्मूले से जो देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखिए, आपको पता है कि हमारा जो पानी है वो जो वो H2O होता है, ठीक है? तो H2O हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन जो वो लगे होंगे, तो कुछ इस तरह से इसको आप समझिए, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है? तो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, कुछ इस तरह से, ठीक है? जब पानी जो वो ठंडा हो जाता है, मतलब कि जैसे मान लो 4 डिग्री से जा रहा है 3 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 0 डिग्री पर आएगा, तो वो जो वो बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, मतलब कि जो हाइड्रोजन हो वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो वो ज़्यादा हो रही है, बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन वो इसके साथ आ गया, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, तो ये जो वो यहाँ जैसे आ जाएगा OH2। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, बस सिंपल ऐसे समझिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये नज़दीक आ गया, ये वाला बॉन्ड जो नज़दीक आ गया, तो बीच में जो यहाँ पे स्पेस बच गया होगा, जो स्पेस बचा,
इसी एक तो इसी वजह से जो वो, क्योंकि इसके अंदर जो वो एयर भरी होगी, ऑक्सीजन होगी उसके अंदर, और भी कई सारे और भी गैसेज हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो वो ये पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है ज़्यादा। बॉन्डिंग एक दूसरे को जो वो एक दूसरे को आपस में खींच लेती है, और बीच में जो स्पेस बनता है इसमें जो वो एयर होती है, इसलिए जो पानी पर जो वो बर्फ तैरता है, ठीक है। पहली बात तो ये हुई कि पानी क्यों तैर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो वो बॉन्डिंग होने के कारण बीच का जो देखिए बॉन्डिंग हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे H2O है, यहाँ पर भी H2O है, ठीक है, पानी है। तो अब ये जो बॉन्डिंग है वो जो आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक हुआ, बीच में स्पेस बच गया। अब बीच में जब स्पेस बच गया, ये जो वो मैं बात कर रहा हूँ, जब 4 डिग्री सेल्सियस से जो वो पानी मतलब कि टेम्परेचर जो वो कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, तो यहाँ पे जब बॉन्डिंग हुई, एक दूसरे से दूर गए तो आयतन बड़ा होगा, ठीक है। दूर गए तो आयतन बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है। और डेंसिटी जो वो घटी होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ वो दूर दूर चली जाती है, जैसे मैंने जो मेरे पास क्या है, जैसे दूध है मेरे पास, ठीक है। तो दूध को जो वो अगर मैंने पानी के अंदर, सॉरी पानी के अंदर नहीं, गिलास के अंदर है, तो आप बोल सकते हैं कि उसकी ज़्यादा डेंसिटी है। अगर मैं उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फेंक दूँ, यहाँ पे फेंकूँ, यहाँ पे फेंकूँ, थोड़ा थोड़ा करके, तो इसकी जो वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी तो इसकी घट गई, क्योंकि मैंने जो उसको बिखरा दिया। तो वैसा ही कुछ हो रहा है, इसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। वैसे एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही है, लेकिन कुछ समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे H2O है, यहाँ पे H2O है, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई, बीच में स्पेस बच गया, ठीक है। स्पेस बचा मतलब कि ये दूर दूर चले गए, ठीक है। आपस में तो इकट्ठे हो गए लेकिन दूर चले गए थोड़े से, तो यहाँ पे डेंसिटी जो वो कम हो गई होगी, ठीक है। तो डेंसिटी कम हुई लेकिन ये दूर दूर चला गया तो आयतन बढ़ गया, ठीक है। डेंसिटी कम, आयतन बढ़ा। अब उस फार्मूले पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा था, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए क्योंकि वॉल्यूम जो वो ये जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो किसके, डेंसिटी के। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी जब घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो यही कारण हो रहा है जब 4 डिग्री से जो वो कम जा रहा है। अब 4 डिग्री क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 4 डिग्री पर जो वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है, पानी की। तो 4 डिग्री से जैसे जैसे कम हो रहा है, वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, आयतन जो वो बढ़ रहा है, ठीक है। आयतन मतलब वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जो वो बढ़ रहा है, तभी जो वो डेंसिटी कम हो रही है। अब डेंसिटी कम हो रही है तो क्वेश्चन यही है कि घनत्व जो वो यहाँ पे तो कम हो रहा है, तो 0 डिग्री पर जो वो कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही और कम होता होता जो वो ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो ये होता है। तो इसका मतलब है कि 4 डिग्री पर ऐसा क्या होता है, 4 डिग्री पर जैसे बर्फ़ बनी है, ठीक है, आइस है, तो बर्फ़ बनी है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बड़ा होगा और डेंसिटी जो वो कम हुई होगी, ठीक है। जैसे बर्फ़ से पानी बनेगा तो वो बॉन्डिंग जो वो टूट जाएगी, जो बॉन्डिंग टूट रही है तो यहाँ पे जो वो क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम जो वो यहाँ पे फिर घटेगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो वो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और 4 डिग्री पर जो वो मैक्सिमम होगी, फिर 5 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, फिर से जो वो अपोजिट होता चला जाएगा, ठीक है। फिर से जो वो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और डेंसिटी जो वो घटती चला जाएगी 4 डिग्री से आगे। तो 4 डिग्री एक बीच में जो वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे पानी जो वो सबसे ज़्यादा घना होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे अपने टॉपिक पर कि आप जो वो कैसे जो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है, तो क्योंकि यहाँ पे केल्विन में है ऑप्शन, ठीक है। तो केल्विन में जो 4 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे, बस यही बात है लास्ट जानने के लिए। तो एक वो सिंपल सा फार्मूला, अच्छा फ़ारेनहाइट में होता तो कैसे करते, ठीक है। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे एक ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए एक फार्मूला लिखते हैं मैंने यहाँ पे, C/100 इक्वल टू F-32/180, ठीक है। ये फार्मूला है अ, या तो ए, हाँ ये भी एक फार्मूला है कि आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो एक रिलेशनशिप है। तो अगर आपको सेल्सियस दिया, जैसे सेल्सियस की जगह जैसे 4 डिग्री को चेंज करना है तो 4 आप यहाँ पे पुट करेंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है। अच्छा इससे अच्छा है कि आप जो वो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला लें। यहाँ पे क्या हुआ है कि 20 से वो मल्टीप्लाई हो चुका है, देखिए 20 दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 100 की जगह जो वो क्या आ जाएगा, 25 जो होता है 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 2 18 होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंपल कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो भी बेसिक सा फार्मूला है वो जो वो बन जाएगा कुछ इस तरह से, C/5 इक्वल टू F-32, ऊपर तो F-32 ही रहेगा, नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वो सिंपल सा फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक मैं केल्विन का जो वो आगे लिख लेता हूँ, केल्विन का भी है K-273 अपॉन में हो जाएगा 5। अब आप यहाँ पे जो वो एक बात नोटिस करोगे, ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे ध्यान से कि यहाँ पे अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो जो आप इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू डालेंगे और फ़ारेनहाइट यहाँ से इसमें से इस इक्वेशन में से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको सेल्सियस
और केल्विन के बीच में जो निकालना है, मतलब कि सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालना है। तो जो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे सेल्सियस, यहाँ पे नीचे 5 है, यहाँ पे 5 है, बीच वाले को थोड़ा सा इग्नोर करिए, मैंने मिटा दिया, इसको काट दिया। तो 5 से 5 कट गया, इसका मतलब है यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू जो वो K-273 है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। मैंने बोला कि सेल्सियस अपॉन 5 और इक्वल टू में आ गया K-273/5। ये फार्मूला है कि अगर आपने सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से 5 तो कट गया, तो C की वैल्यू आ गई K-273। अब अगर केल्विन देखिए, अगर सेल्सियस कभी भी निकालेंगे तो केल्विन में जो भी दिया होगा उसमें से 273 माइनस करेंगे, आपका सिंपल सा ये जो वो लॉजिक बन गया, ठीक है। अब आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे फार्मूला जो वो अपडेट होता चला जाएगा, आप जो वो सिंपल सा दिमाग में इतना याद रखिए कि सेल्सियस और केल्विन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस? 273 का डिफरेंस। मतलब एग्जांपल के लिए अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो केल्विन में जो वो 273 बढ़ जाएगा, मतलब कि 273 प्लस 4 हो जाएगा, 277 बच जाएगा। 277 केल्विन जो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया 277, ठीक है। 277 केल्विन पर जो वो मैक्सिमम टेम्परेचर था, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस हमने निकाल लिया था सेल्सियस में, ठीक है। तो केल्विन में अगर पूछे तो 277 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। एक तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए आपने केल्विन और सेल्सियस के बीच में जल्दी से जो आप कुछ भी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि देखिए केल्विन में दिया है मान लो 500 केल्विन, ठीक है। तो सेल्सियस में कितना होगा, आप 500 से जो वो 273 जो वो माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेल्सियस में दिया है 5 डिग्री, तो आपको केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 5 में जो वो 273 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको केल्विन और सेल्सियस के बीच में हमने रिलेशन देख लिया। अब आते हैं अपने यहाँ पे एक और टॉपिक पे कि सेल्सियस से जो वो हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो उसमें से जो पहले वाले दो लिखे थे वो जो आपने लेने हैं C/5 इक्वल टू F-32 में आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा जो वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फार्मूला है। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको एक बार चेंज कर ही लेते हैं। जैसे 4 डिग्री हम लोग निकाल रहे हैं, तो 4 डिग्री पर जो वो, जैसे मैंने जो सेल्सियस की जगह 4 पुट कर दिया और ए बन गया कुछ इस तरह से 4/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, मैं एक एक स्टेप लिखता चला जाऊँगा और फ़ारेनहाइट की जो वो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, मतलब कि एक्चुअली में मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि कितने डिग्री मतलब कितने केल्विन पर जो वो जल का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है। वो जो वो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। सेल्सियस में हमें पता है, केल्विन में हमने निकाल लिया, अब बची बात फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट वाला जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो जो हम लोग अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फ़ारेनहाइट तो निकालना है, तो इसलिए मैंने जो क्या किया कि इसको यहीं पे रहने दिया F-32। ये जो 9 है वो चला गया यहाँ पे, 9 4 जा हो गया 36 और नीचे आ गया 5, ठीक है। कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया। तो अब मैं नीचे वाला जो मिटा देता हूँ, ठीक है। एक स्टेप नीचे एक ऊपर ऐसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है नहीं लिखने के लिए। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो तो मैंने निकालनी है, ये जो -32 है इसको ले जाता हूँ दूसरी साइड, तो 36/5 और ए, क्योंकि -32 है तो ए हो जाएगा प्लस का 32 यहाँ पे आकर के, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे बड़े आराम से, ठीक है। अब मैं इसको मिटा करके ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको अगला स्टेप जो वो ऊपर लिखूँगा मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ और कलर लेता हूँ, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कॉमन आ गया 5, सॉरी एलसीएम आ गया 5, ये फ़ारेनहाइट मैंने जो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख दिया, इसकी वैल्यू जो वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में निकल जाएगी, ठीक है। तो 5 आ गया, तो 30 यहाँ पे आ गया 36, ठीक है, क्योंकि 5 को जो वो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 1 आ गया, फिर जो भी आता है उसके ऊपर वाले के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 36, तो 36 आ गया। बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अब 32 है, 32 के नीचे 1 है, तो 5 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 32, तो मैं साइड में कर लेता हूँ 32 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 जा 10 और 1 5 3 जा 15 और 16, 160 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 160, ठीक है। तो अब मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो वो 36 और 160 को प्लस करना है, ठीक है। 36 और 160 को जो वो मैंने यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। चलिए मैं फिर से पूरा ही एक बार जो वो मिटा देता हूँ इसको, अब जो वो ठीक हो गया, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, 36 था, प्लस था 160 और यहाँ पे था 5 और आगे था फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 36 और 160 हो जाएगा मेरे ख्याल से 196, 196/5 आ जाएगा फ़ारेनहाइट की वैल्यू। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट कितना आ गया 196/5, ठीक है। डिवाइड कर लो इसको, 196 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 5 5 3 जा हो गया 15,
15 16 17 18 19 4 बचा, ठीक है, और 446 आ गया। और 9 5 जो होता है 9, सॉरी यहाँ पे 5 3 है यहाँ पे, ठीक है, मैंने 5 लिख लिया गलती से। 9 5 जो 45 हो गया, यहाँ पे आ गया 1, तो 1 आ गया, 0 आएगा, मतलब कि 39.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 39.2 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 39.2 केल्विन पर जो वो मैक्सिमम घनत्व जो वो होता है, ठीक है। पानी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो वो कितने केल्विन पर होती है, 39.2 केल्विन पर ये जो वो होती है। अब हमने जो वो यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, एक तो अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले से पता था, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में जो वो अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 39.2 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये जो वो हमने फ़ारेनहाइट में बताया, जो शायद आपको नहीं पता था, ठीक है। अब देखते हैं केल्विन में। केल्विन में तो मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया कि आपने जब क्या करना है, 273 प्लस करना है जब केल्विन में चेंज करना है, या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस करना है बस। तो 4 डिग्री में 273 प्लस किया तो 277 आ रहा है, 277 केल्विन, ठीक है। तो ये 3 जो वो नंबर आपको याद रखने हैं, 3 वैल्यू जो आपको याद रखनी है जब वो पानी का अधिक घनत्व होता है, ठीक है। तो ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जो वो ज़रूर करते चलिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।